एक थ्योरम है, ये 2 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है फॉर 2 मार्क्स। ओके, थ्योरम ये है, इफ इन्फीमम का मैंने दूसरा नाम बताया था, क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ZLB। इफ इन्फीमम ऑफ द सेट exists then it is unique। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, ओके। थ्योरम ये है कि अगर किसी सेट का इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो आप सिद्ध करो कि वो क्या होगा? यूनिक होगा, मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। ठीक है, इफ इन्फीमम या GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। तो हमें करना क्या है, जैसे मान लो कोई सेट S है, मान लिया मैंने कोई सेट S है, इसके पास हम मान लेते हैं कि L और L डैश 2 इन्फीमम है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझो, करना क्या है ये समझो, फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, रटना नहीं है। ठीक है ना, हमने ये कहा कि हमारे पास एक सेट S है, इसके पास 2 इन्फीमम है L और L डैश, लेकिन हमें प्रूफ करना है क्या? कि यूनिक होगा, एक ही होगा। तो हमें किसी भी तरीके से ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये L और L डैश दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों क्या हैं? एक ही हैं। तो हमें प्रूफ करना है L और L डैश दोनों आपस में इक्वल होते हैं, मतलब L इज इक्वल टू L डैश। तो फाइनली हमें करना क्या है? हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई सेट S है, उसके पास 2 इन्फीमम L और L डैश हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों क्या होंगे? एक ही होंगे, L इज इक्वल टू L डैश। ये प्रूफ करना है। अच्छा, अब आप ये बताओ, ओरली पहले मैं प्रूफ कर देता हूँ। जैसे मान लो कि ये जो सेट है ये हमारा कैसा है? सारे रियल नंबर का कलेक्शन है। इसके पास एक सबसेट है S। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि S के पास 2 इन्फीमम है L और L डैश। अगर L और L डैश 2 इन्फीमम है तो बड़ी सीधी सी बात है कि पहले ये दोनों क्या बने होंगे? लोअर बाउंड बने होंगे। अगर आप वीडियो देखे हो तो उसमें मैंने बताया था कि हम करते क्या है, सेट का लोअर बाउंड निकालते हैं और उस सेट के लिए जितने भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं उन सारे लोअर बाउंड का जो सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड होगा वही हमारा क्या कहलाता है? इन्फीमम कहलाता है। ठीक है बात? ओके, तो अगर मैं कुछ समय के लिए ये कहूँ, अब ये बताओ इन्फीमम बड़ा होता है या लोअर बाउंड बड़ा होता है? नहीं, मेरा प्रश्न बस ये है कि लोअर बाउंड बड़ा होता है या इन्फीमम बड़ा होता है? लाई सोचो सोचो। अच्छा छोड़ो, इन्फीमम की अगर हम बात कर रहे हैं
जैसे मान लो एक सेट मैं ले रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका लोअर बाउंड क्या है, 1 से लेकर के ना। पहले तो इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 है, और 1 से छोटे 0 -1 -2 कुछ भी ले लो, मतलब इससे छोटे जितने भी और नंबर हो सकते हैं वो सारे ही इस सेट के लोअर बाउंड बनेंगे। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसके जितने इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो सकते हैं, तो ये जो लोअर बाउंड इनफाइनाइट हमारे पास मिल रहे हैं उन सब में सबसे बड़ा क्या है, 1 है। तो यही 1 हमारा क्या होता है, इनफीमम होता है। यानी कि इससे छोटा अगर हम कोई लोअर बाउंड लेते हैं तो उससे तो ये 1 बड़ा ही होगा, क्योंकि ये हमारा इनफीमम है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इनफीमम बड़ा होता है या लोअर बाउंड बड़ा होता है, इनफीमम बड़ा होता है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए अगर मैं ये कह दूं कुछ समय के लिए अगर मैं ये कह दूं कि ये हमारा लोअर बाउंड है, ध्यान से समझना, और ये हमारा इनफीमम है। बड़ा कौन होगा, एल डैश। क्लियर है, इसका मतलब एल इज लेस देन आर इक्वल टू एल डैश कर दें। ठीक है, ओके। अब कुछ देर बाद मैं इस एल को क्या कहता हूं, इनफीमम कहता हूं, और इसको कहता हूं लोअर बाउंड, कह सकता हूं। अब बताओ क्या बड़ा होगा, एल बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा आपका एल ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल डैश। और आपको एक बात पता है कि x लेस देन आर इक्वल टू वाई, वाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई। तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, L और L डैश क्या होंगे, आपस में बराबर हो गए, और प्रूफ भी हो गया हमारा। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत। अब ऐसे सुप्रीमम की अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीमम छोटा होता है या अपर बाउंड छोटा होता है। सुप्रीमम का दूसरा नाम क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड, सारे अपर बाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा या सबसे लिस्ट जो होगा वही हमारा क्या कहलाता है, सुप्रीमम कहलाता है। तो सुप्रीमम छोटा होगा या अपर बाउंड होगा, सुप्रीमम छोटा होगा। फिर वैसे इसको ही प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तुम्हारा एडमिशन कहाँ है, सेंट एंड्रूज। क्लास चल रहा है, ओके। Let x be the collection of all real number and s is non-empty सबसेट ऑफ x। ठीक है, ओके। सपोज दैट, लिखते रहना, सपोज दैट L and L dash be two infimum
of the set S। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया कि यल और यल डैश एस के कोई दो इनफीमम हैं। ठीक है, ओके। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है कि ये एल और एल डैश दोनों अलग अलग नहीं बल्कि आपस में बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो नाउ we have to prove that L and L dash are equal, that is L is equal to L dash। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है बात यहाँ तक? ओके, अब हम क्या करते हैं, लेट हम ये मान लेते हैं कि L हमारा इनफीमम है। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर यल और यल डैश दो इनफीमम है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले ये क्या रहे होंगे, लोअर बाउंड रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से लेट L इज लोअर बाउंड ऑफ द सेट S and L dash is infimum of the set S। Then ठीक है, हमने क्या कहा कि यल लोअर बाउंड है और यल डैश क्या है, इनफीमम है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि इनफीमम जो होगा वो लोअर बाउंड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये हो जाएगा आपका देन L इज लेस देन आर इक्वल टू L डैश। दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 1। Now let, अब हम क्या करें, L को इनफीमम मान लेते हैं और L डैश को लोअर बाउंड। लेट L इज infimum of the set S and L dash is lower bound of the set S। तो देन क्या हो जाएगा, अब ये L बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू L डैश। दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 2। ओके, from 1 and 2 we easily write क्या, L is equal to L dash। hence infimum of the set exists, infimum of the set exists
एंड इट इज यूनिक। बस हो गया। हो गया, कोई दिक्कत? और जितना थ्योरम बताया जाए उसी दिन पढ़ लिया करो, ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, लिख लो। हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है if सुप्रीमम, सुप्रीमम को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? LUB of the set S exists, then it is यूनिक। ठीक है, ये हमारा कलेक्शन ऑफ रियल नंबर है। यस इसका एक नॉन इम्पटी सबसेट है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि अगर इस सेट के पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो आप सिद्ध करो कि सिर्फ वो क्या होगा? यूनिक होगा, एक ही हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसका एक सुप्रीमम के है और एक सुप्रीमम हमारा क्या है? के डैश है। ठीक है, तो अगर के और के डैश यस के दो सुप्रीमम हैं तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि के और के डैश दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि के और के डैश आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो पुनः वही बात हम क्या करेंगे, एक बार हम के को मानेंगे सुप्रीमम। अगर ये के और के डैश दोनों सुप्रीमम हैं तो पहले ये दोनों क्या रहे होंगे? अपर बाउंड रहे होंगे। और किसी सेट के पास इनफाइनाइट अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
तो सारे अपर बाउंड को आप कलेक्ट करोगे और उन सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वही अपर बाउंड हमारा क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। तो अब बताओ सुप्रीमम बड़ा होगा या अपर बाउंड बड़ा होगा? अपर बाउंड बड़ा होगा। तो अगर कुछ समय के लिए मैं क्या करता हूँ, के और के डैश ये दो सुप्रीमम है, तो हम इसे मैं इसे कह देता हूँ दिस इज सुप्रीमम ऑफ एस, और ये क्या है, अपर बाउंड ऑफ एस। तो इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, सुप्रीमम जो होगा वो अपर बाउंड से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हो जाएगा k इज लेस देन आर इक्वल टू के डैश, इनइक्वालिटी नंबर 1। क्लियर है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो इसको हम क्या कर दें, k को मैं कह देता हूं कि ये हमारा अपर बाउंड है, और इसको कह देता हूं ये हमारा क्या है, सुप्रीमम ऑफ एस है। तो फिर क्या होगा, k अब हमारा क्या होगा, k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के डैश। और कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि k और k डैश दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस हो गया। तो आओ प्रूफ कर लेते हैं। लेट x be the collection of all real number and S is the non-empty, S is the non-empty सबसेट ऑफ x इज इक्वल टू r। इसके पहले वाले मैंने सिर्फ x लिखा था तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सपोज दैट k and k dash be two supremum of the set S। ठीक है, हमने मान लिया कि k और k डैश क्या हैं, S के कोई दो सुप्रीमम हैं, ठीक है। देन we have to prove that k and k dash are equal, that is k is equal to k डैश। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, लेट k इज द supremum of the set S and k dash is the upper bound
upper bound of the set S, then क्या हो जाएगा? K is less than or equal to K dash. This is inequality number 1. Now let K is the upper bound of the set S and K dash is the supremum of the set S, then क्या हो जाएगा? K is greater than or equal to K dash inequality number 2. From 1 and 2, from 1 and 2, we have K is equal to K dash, which shows that supremum of the set is unique. इसके पहले वाले में लास्ट वाली लाइन जरा देखना. लास्ट वाली लाइन क्या लिखे हो? विच शोज दैट, सही कर लेना, इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज यूनिक. बस इतना, इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज यूनिक. कोई दिक्कत? तैयार हो गया होगा? अगर ऐसे करके ना एक बार जब सोच लोगे कि ये हमें करना है, तो फिर आपको बिल्कुल ये थियरी जो लिखी हुई है रटने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने पास से भी लिख सकते हो. बस ये सब मत इधर उधर होना चाहिए. ठीक है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा. चलें आगे, नोट कर लो जल्दी से. हो गया? एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैं आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि सिर्फ आप बीएससी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम तक ही आप सीमित रह जाओ. ठीक है? कि आपने थ्योरम को रट लिया, आप जा कर के लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा. वहाँ तक सीमित नहीं रहना है. इसके बाद अगर आप बीएससी थर्ड ईयर के बाद अगर आप एंट्रेंस देते हो, वहाँ पे भी काम आएगा. इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है? और आपको चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हैं तो बेहिचक तुम लोग पूछा करो. ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो. एग्ज़ाम में हमें इन्फीमम सुप्रीमम निकालने के लिए पूछता है. हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे उसके लिए एक क्वेश्चन नोट करो. लेट Q be the set of all rational number
set of all rational numbers and S is equal to 1 by n belonging to natural number। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1, 1/2, 1/3, ये सारे ही रेशनल नंबर हैं। दुनिया के सारे रेशनल नंबर तो ये हैं, क्यों, ये तो कुछ इसका पार्ट लिखा हुआ है ना, तो क्या मैं इसको सबसेट कर दूं, दिस इज सबसेट ऑफ क्यू। चलो बताओ इसका इन्फीमम क्या है, इसका लोअर बाउंड क्या है, सोच के बताओ। नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन वो जीरो इस सेट में नहीं आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अपर बाउंड क्या है, हाँ, सुप्रीमम 1 होगा, ठीक है। अच्छा, इसके पास कितने अपर बाउंड हैं, देखो जो मैं पूछूं बताओ तुम लोग, कितने अपर बाउंड हैं। सुनो, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन पे मैं जो चीज़ें अप्लाई करने वाला हूँ, या जो मैं चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, ये सारी चीज़ें हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर कहीं पूछता है बताओ इन्फीमम सुप्रीमम क्या है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको सोचना है। सबसे पहली बात, अगर ये n को जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करोगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n गोज टू इन्फिनिटी, डजंट इम्प्लाई n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है ना। तो n को जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे तो टोटल वैल्यू किधर टेंड करेगा, 0। हम करते क्या हैं, हम n के जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं मन में, यही तो करते हैं। या अभी मैंने बोला n बराबर इन्फिनिटी नहीं, ये नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम करते क्या है, मन में n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं। हाँ ये सही है, n की जगह पे इन्फिनिटी हम पुट करेंगे, ठीक है, और हमने पुट किया, वैल्यू कितना आया, 0। लेकिन वो 0 जो आया वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम अपने मन में जो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया वो इसलिए किया कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए ओवरऑल वैल्यू जो है वो किधर टेंड कर रहा है। तो अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन 1/n टेंडिंग टू 0। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी आप आगे सीक्वेंस पढ़ेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n दिस इज इक्वल टू 0, ये तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लिमिटिंग वैल्यू होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर n इन्फिनिटी के तरफ टेंड कर रहा है तो 1/n किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। क्लियर है बात, ओके। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n टेंडिंग टू 0, बस सही। अब आप ये बताओ, जब n की जगह पे 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1000, 2000, 3000 जब पुट करोगे और करते करते जब इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो 0 की तरफ टेंड करेगा। तो क्या ये 0 जो है वो इस सेट का एलिमेंट बनेगा या नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अच्छा, और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि लोअर बाउंड या अपर बाउंड इन्फीमम या सुप्रीमम सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। अब बताओ इसका लोअर बाउंड क्या है, 0, लेकिन वो इसका एलिमेंट नहीं है। अपर बाउंड क्या है, 1 है, क्लियर है। अब आप ये बताओ कि ये बाउंडेड बिलो है कि नहीं, बाउंडेड एबव,
बाउंडेड नहीं है। ओके, अभी एग्ज़ाम में सपोज करो अगर यही क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, आप उसे नोट करो। ये इतना नोट कर लो पहले। बाउंडेड बिलो होगा, हाँ बिल्कुल होगा। बाउंडेड बिलो बाई ज़ीरो हम ऐसे कह सकते हैं, तो बिल्कुल होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, लिखो फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। चलो पहली लाइन यहाँ तक हो गया। इसके नीचे लिखो दिस सेट इज बाउंडेड बिलो, दिस सेट इज बाउंडेड बिलो अच्छा, अब जरा सुनो, ये तो पक्की बात हो गया कि ये बाउंडेड बिलो हो गया। अब ये बताओ इसके कितने लोअर बाउंड हो सकते हैं? इनफाइनाइट, किसी भी सेट के इनफाइनाइट लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो सकते हैं। जीरो इसका लोअर बाउंड है, ठीक है, जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है। जीरो से छोटे जितने भी रैशनल नंबर होंगे, जीरो से छोटे जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सारे रैशनल नंबर इसके लोअर बाउंड बनेंगे, ठीक है। अब सारे लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा, बोलो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि जीरो इसका लोअर बाउंड है, जीरो से छोटे जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो इसके लोअर बाउंड होंगे, ठीक है। तो सारे लोअर बाउंड का सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा? -1 कहाँ आ रहा है? फिर से सुनो, जीरो इसका लोअर बाउंड है, जीरो से छोटा नंबर ले लो, -1, -2, -3, -1/2 एंड सो ऑन, ठीक है, ये ले सकते हो। तो अब ये जो लोअर बाउंड हमने कंसीडर किया, इन सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा? जीरो होगा। और वही जीरो हमारा क्या कहलाता है? वही बड़ा लोअर बाउंड क्या कहलाता है? इनफीमम कहलाता है। तो बस ये बात लिखो। The rational number 0, the rational number 0 and all the negative rational number are lower bound of S। क्लियर है यहां तक? फुल स्टॉप। दिस सेट S इज, एक मिनट जरा रुक जाना, अभी क्या बोले हैं जरा बोलना। ऑल द नेगेटिव क्या है? दिस सेट S इज बाउंडेड बिलो द रैशनल नंबर 0 एंड ऑल द नेगेटिव रैशनल नंबर आर लोअर बाउंड्स ऑफ S, फुल स्टॉप। अगली लाइन लिखो, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड of all the lower bounds of S, the greatest lower bound of all the lower bounds of S is क्या? 0, लिखो 0।
ऐसे लिखना 0 एंड दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू एस। ठीक है, क्या लिखे हो? ऑल दी द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स इज 0 एंड विच इज नॉट बिलोंगिंग टू एस। Therefore, infimum of the set S is 0। ऐसे लिखना 0। क्लियर है? ठीक है बात। अगली लाइन, ये हमारा सेट बाउंडेड एबव भी है। अगली लाइन लिखो, द सेट एस इज आल्सो बाउंडेड एबव। द सेट एस इज आल्सो बाउंडेड एबव। अब देखो जरा, 1 इसका क्या है? अपर बाउंड। तो 1 से बड़े जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे वो सारे ही इसके अपर बाउंड होंगे। ठीक है, तो सारे अपर बाउंड का सबसे लिस्ट क्या होगा? तो सुप्रीमम क्या बना? बस यही बात लिख लेनी है। लिखो, द रियल नंबर 1 एक मिनट, रियल नंबर नहीं, द रेशनल नंबर 1, the rational number 1 and all the positive rational number greater than 1 and all the positive rational number greater than 1 are upper bounds of S। फुल स्टॉप हो गया। अगली लाइन से लिखो, द लिस्ट अपर बाउंड्स ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स, द लिस्ट अपर बाउंड्स ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स of S is 1, of S is 1, so supremum of S is equal to, supremum of S is 1, supremum of S is 1। मतलब कि इनफीमम भी मिल रहा है, सुप्रीमम भी मिल रहा है, और दोनों मिलता है तो उस केस में सेट कैसा होता है? बाउंडेड। तो हेंस सेट एस इज बाउंडेड, हेंस सेट एस इज बाउंडेड। ठीक है, अब इस ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसका इनफीमम सुप्रीमम क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने रफ वर्क किया, इनफीमम सुप्रीमम निकाल लिया और लिख दिया इनफीमम इतना, सुप्रीमम इतना ना, नंबर नहीं मिलेगा आपको। जब तक आप ऐसे लिखेंगे नहीं तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक सेट में लिख रहा हूँ, x is such that x belonging to R, x square less than or equal to 1, और R जो है वो हमारा क्या है? रियल नंबर। चलो बताओ, ये देखो जरा, ये रियल नंबर है। ठीक है, समझना, हमें x खोजना है कि इस सेट में वो कौन कौन से x आएंगे।
तो इस सेट में वो x आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है बात। सपोज करो यहां पे 0 है और यहां पे 1 है, तो अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 1। सही है बात, मतलब 1 इसका एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा 0 रख लो तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये भी आ जाएगा। अच्छा समझना, अब ये जो नंबर इसके बीच में रखोगे, कोई नंबर इसके बीच में बताओ। 1/2, 1/2 यहां रखो। 1/4 लेस देन आर इक्वल टू 1, सही है। और बोलो 1/3, 1/9, 1/1 लाख, 1/1000। तो ये वाले नंबर सेट में आएंगे या नहीं आएंगे? तो ये तो क्लियर हो गया ना कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 तो इसके अंदर आएगा ही आएगा। पक्की बात है इतनी? अच्छा मैं मान लेता हूं यहां पे -1 है। -1 से जस्ट बड़ा बताओ कोई नंबर, कोई नंबर बताओ -1 से जस्ट बड़ा। अगर मैं -2 ले लूं तो 4 लेस देन आर इक्वल टू 1, सही है? नहीं। अब समझो, इसके जस्ट इधर कोई भी नंबर लोगे ना, ये कोई भी नंबर लोगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो तो ये वाला नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसके -1 रखो यहां पे, तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 1, सही है। इससे जस्ट बड़ा बताओ कोई। -1/2 ले लो, -1/2 यहीं पे आएगा। ये हो गया -1/2, कंडीशन सेटिस्फाई। -1/3 ले लो, -1/4, -1/9, -1/10 आ जाएगा। तो क्या ये बात पक्की हो गई कि -1 से लेकर के 1 तक यही सारे नंबर्स जो हैं ना, ये जो नंबर हैं यही हमारे इस सेट में क्या होंगे? आएंगे, सारे रियल नंबर। तो बचा क्या? -1 भी इस सेट में है, 1 भी इस सेट में है, और दोनों के बीच वाले सारे नंबर इस सेट में है। मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल -1 और 1, मतलब कि ये सेट S जो है वो और कुछ नहीं, ये क्लोज्ड इंटरवल -1 और 1 लिखा हुआ है। ठीक है। इसका लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव, बाउंडेड, इनफीमम, सुप्रीमम, 1। क्लियर है बात? अब आप जब लिखेंगे कॉपी में तो कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा लिखेंगे, फिर लिखेंगे -1 से छोटे सारे रियल नंबर इसके लोअर बाउंड होंगे, और सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा? -1 होगा। इसलिए इसका इनफीमम क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ऐसे ही 1 से बड़े सारे रियल नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? इसके अपर बाउंड होंगे, और सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा? सुप्रीमम होगा। बस कहानी खत्म। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? आप इसका इनफीमम और सुप्रीमम कम से कम 10 क्वेश्चन देंगे और सबका निकाल करके आना, ठीक है? बस आप उसका इनफीमम सुप्रीमम नोट करके आना, ठीक है? कैसे लिखना है आपको मालूम तो चल गया। पहला क्वेश्चन,
ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 टू द पावर n दूसरा 2 3/2 4/3 n प्लस 1 अपॉन n। सब में n जो है ना वो नेचुरल नंबर है। -1 2 -3 4 -1 to the power n into n belonging to natural number। वन प्लस -1 to the power n by n belonging to natural number। -1 माइनस हाफ -1/3 -1/4 -2 -3/2 -4/3 -n प्लस 1/n। ये माइनस है, याद रखना, एंड सो ऑन। -1 -1/2 सॉरी प्लस 1/2 -1/3 1/4 -1 to the power n into 1/n। यहाँ पे भी n जो है वो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी n जो है वो नेचुरल नंबर है। एक क्वेश्चन और, sin n π/6 n is a natural number। Find the supremum and infimum of the above sets। Find the infimum and supremum of the set above set S if exist, if कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? तो ये 8 क्वेश्चन आप करके आना, कर लिए तो ठीक, नहीं कर पाए आप जैसे भी करके आओगे करके आना। मैं कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको करके आऊँगा, ठीक है।